बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो भाई मैं आई थी अम्मी के यहाँ पर जामा मॉल गई, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे मैं गई नहीं थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो चलते हैं नानी की जो शॉप पर है, वहाँ भी चक्कर लगा लेते हैं और बाहर भी चल के देखते हैं कि कुछ नए आइटम्स वगैरह कुछ आया हो, अगर कपड़े वगैरह ख़रीदने हो तो चल के देखते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग ही कर लेते हैं। क्योंकि अब मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं होता अपने लिए कुछ भी ख़रीदने का। बस ये होता है कि बच्चों के लिए कुछ नई नई चीज़ें अगर मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले लें। तो इस वजह से मैंने बच्चों से कहा कि चलो चल के देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए कहीं गए नहीं हम। तो बच्चों को लेकर मैं जो है वो जामा मॉल आ गई थी अम्मी की शॉप पर। हादी और हादिया जो है वो दोनों मेरे साथ ही थे। हया जो है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँची हुई थी, क्योंकि उसका रोज़ का उसकी रूटीन है कि वो रोज़े के बाद जो है या तो वो अपनी दादों के घर चली जाती है या फिर वो अपने नाना अब्बू के साथ, मतलब मेरे अब्बू के साथ जो है वो जामा मॉल चली जाती है, या फिर यहाँ इलाके में ही घूम रही होती है। क्योंकि हमारा जो है वो लाइट जाने का टाइम होता है, तो मोस्टली जो है वो अब्बू यही कहते हैं कि घर में तंग करती है बहुत, तो फिर आप मुझे दे दिया करो। तो अब्बू जो है वो इसको लेकर चले जाते हैं और ये उसकी रोज़ की रूटीन है। या तो फिर वो कभी जामा मॉल में पाई जाती है, या फिर वो अम्मी के घर पे पाई जाती है, या दादी के घर पे, या फिर वो जो एरिया में ही यहाँ पर अब्बू के साथ जो है वो घूम रही होती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो मुझे ये कहते हैं कि हया फ़ातिमा जो है वो बाहर घूम रही थी, हया फ़ातिमा को यहाँ देखा, नीचे ही होती है, बाहर ही होती है। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर वो बाहर होती है तो या वो अपने अब्बू के साथ होती है, मतलब कि अपने बाबा के साथ होती है, या वो अपने नाना अब्बू के साथ होती है, और किसी गैर के साथ नहीं होती है हया फ़ातिमा। और दूसरी बात ये है कि हया फ़ातिमा जो है वो घर में बहुत तंग करती है, जिसकी वजह से जो है उसके ना मेरे जो अब्बू हैं उनको ये होता है कि मेरी बेटी थोड़ी देर सुकून से बैठी रहे। तो इस वजह से जो अब्बू हैं उन उसको लेकर जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो लोग जो अक्सर कहते हैं ना कि हया फ़ातिमा जो है वो अपने नाना अब्बू के साथ यहाँ नज़र आई, वहाँ नज़र आई, तो भाई वो बिल्कुल नज़र आएगी, क्योंकि वो किसी गैर के साथ ही अपने नाना अब्बू के साथ ही होती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझसे कहीं ज़्यादा जो है मेरे अब्बू उसका ख्याल रखते हैं। पर आज मैं जो है वो एक शॉप पर आ गई थी। जो ये शॉप है ये मेरी दोस्त की शॉप है। यहाँ पर जो है इसकी ऑनर जो है वो मेरी दोस्त है। तो मैं उससे जो है वो मेरा और उसकी थोड़ी पार्टनरी भी है, तो इस वजह से मैं उससे माल के लिए पूछने के लिए आई थी। और ये बिल्कुल बेसमेंट पे जाके जामा मॉल की जो है वो शॉप है, वहाँ पर अम्मी की शॉप है। तो हादी था मेरे साथ और मैं, और पीछे जो है वो हादिया आ रही थी। और अम्मी की जो बेसमेंट पे शॉप है, बेसमेंट पे ना ज़्यादातर ऑनलाइन वाले ही होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं होता। मतलब रिटेलर्स जो है ना वो ऊपर सारे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आपको होलसेल में कोई चीज़ चाहिए ना, मतलब जो आप ऑनलाइन सबके माल वगैरह जो बिक रहे होते हैं उसमें अगर आपको होलसेल में वो चीज़ चाहिए तो आप जामा मॉल के बेसमेंट पे ज़रूर चक्कर लगाएं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें होलसेल रेट में मिलती हैं वहाँ पर। तो अम्मी की शॉप भी जो है वो यहीं पर है, और नीचे जो है वो बच्चों का एरिया बना हुआ है, सारा प्ले लैंड बना हुआ है, और ये ज्वेलरीज वगैरह और बहुत मतलब रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है वो मुझे एक फ़्रॉक ही पसंद आया था, तो मैं देख रही थी कि हादिया के लिए। तो हादिया ने कहा कि नहीं मम्मा, मुझे अब इस तरह के फ़्रॉक नहीं पहनने हैं, ये लॉन्ग वाले जो जॉर्जेट में होते हैं ना उसको वो पसंद नहीं करते, उसने वो मना कर रही थी। वरना मुझे बड़ा पसंद आया था ये। और साथ में ये जो लेडीज़ पैंटें थी ना ये भी थी तो सेकेंड हैंड थी, लेकिन अच्छी थी और रेट भी इसके अच्छे थे। जो देखिए भाई यहाँ पर हया फ़ातिमा ऑलरेडी अपने नाना अबू के साथ जो है वो पहुँची हुई थी। और अस्सलाम वालेकुम। ये ताता क्या है? नहीं आए, आप ही आए। हाय हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान, आपको हम लोगों ने नहीं पापा चूल्हे में नहीं जाना। क्या हुआ? हाँ ये चाहिए, ये नो माँ बेचने के आपके लिए नहीं है। फामा कहाँ जा रहे हैं हम? मम्मा लेने, मम्मा फ्राइज लेने जा रहे हैं। चलो चलो। मुझे जो है वो बहुत तेज वाली भूख लगी है, तो हम जा रहे हैं।
दादी ऐड कर दिया, गए दादी। गाइस फाइनली हम लोगों ने चावल नारियल करके ले लिया बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और अब चावल हम जा रहे हैं वापस से नानी की शॉप पे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। तो उस मॉल में इतना रश है, पहली दफ़ा मैं देखी मॉल में इतना रश इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम है सऊदी का रमज़ान है तो सभी शॉपिंग करने के लिए आते होंगे। और आप कहाँ गए लोग? जब मुझे पता नहीं है फातिमा नाना को नहीं मिले। हाँ स्टार्ट करता है, वो लोग गए हैं फ्राइज़ लेने के लिए मेरे लिए। बहुत रश है। अब मैं जो हूँ दुकान में आराम से बैठ के खाऊंगी फाइनली। और अब जरूर नाना को और फातिमा गए फ्राइज़ लेने। वो लोग खा दूँ सिंगापुर એમને પણ મેમ જો વિશાળ ટાઈમનો લાગશે હમણાં આની રોજ ખાઈને આવ્યા છે એ ખાઈ हया पागल। हया फातिमा गंदी है ना? तो आप तो आपा हो ना, हया फातिमा तो गंदी है। આપા हाँ तो वही तो, ये आपा है ना? हाँ आप आपा हो, लेकिन आप हया फातिमा तो नहीं है ना, तो फिर हया फातिमा गंदी है। ખબર ના તીખા है पारा हया फातिमा गंदी है, हया फातिमा गंदी है ना? ના આપુ આ જાઓ ના हमारे ने पेपर लिडो लेने बैठी थी पेपर क्या हया फातिमा को खेलने थोड़ी आते हैं तो कहते आता है आता है। हाँ हाँ ये कैसा सीन कह रहा था ना, आता है। आता है इस बार लिडो ले हया હટો તો બાબા હેલો हाँ मैं दुकान पे शहनाज वो वाला चिकन और वो वाला ना सब्जी वाला अंदर जो ना 160 का दे रही है। बनानी ने बोला सस्ता है ले लो 150 का। क्या तो आप छोड़ दो ना, फिर वहाँ पे देखते फ्राइज वाला उस तरफ होगा। हया हया हेलो और तो पापा बुला रहे नो पापा पास जाओ फातिमा अरे ये वाह तो ये प्यारा तो लग हल्ला रहा है है। इसके लिए चाहिए ये मेरे पास ये कौन सा साइज है मैंने बहुत काम किया है ये भाई आप 200 लो ये भाई टाइट्स वगैरह लेंगी ना, देखिए इसमें भी साइज मिल जाएगा, ये 400 कम पड़ेगा। साइज जो है हमें मैंने कहा हारू लागे जी ये रेड वाले में वही साइज दिखा
हाँ नानी दे रही। हाँ हाँ नानी की जान दे रही है। एक आ हारू लागे छे। नानी ले लिया चाहिए हमें ले जा सुनो ना। हाँ तो दे पैसे। हाँ हाँ मैंने ये जमा कर रहा है। जमा करके रखी है। इसकी बर्थडे थी ना तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह मुझे पता है जो अच्छा वो वाला कितने का है? वो जो उस तरफ इस तरफ है वो? तुम्हारी हाँ वाइट 750 की पड़ेगी 750 वो हर लगे। बाबू ये दुकान में ले गए था तो मेरी बुशरा भाभी ने हया को जो है वो बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं कैश दे दूँगी, तुम इसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है वो लेके दे देना। तो मैंने कहा टॉयज़ वगैरह तो बच्चे कितने दिन खेलते हैं। बुशरा भाभी ने कहा कपड़े वगैरह कोई अच्छे से ले देना। तो वो खुद तो साथ नहीं आई थी, उनकी जो है वो नानी की डेथ हो गई है, तो वो अब अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जाऊँगी तो ले आऊँगी। तो मैं अम्मी की शॉप पे गई थी, तो अम्मी ने कहा कि यहाँ पर मॉल में बहुत ज़बरदस्त एक इम्पोर्टेड कपड़ों की बाहर के सारे कपड़े होते हैं शॉप को लिए, तो चलो आओ मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे कपड़े थे यहाँ पर, स्टफ़ मटेरियल बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने यहाँ से जो है वो हया के लिए 2 जोड़ी कपड़े बुशरा भाभी की तरफ से एज ए गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट जो है वो ख़रीद लिए थे। क्या कर रही हो हादिया? यहाँ पे लगाया है। हम दोनों बम दुकान छोड़ दी। आजकल जो चाइना के बॉम्ब जो निकले हैं बहुत जो है वो हया फातिमा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने प्रीवियस व्लॉग में भी एक मरतबा देखा होगा, मैं उसके लिए लेकर आई थी। अक्सर अम्मी बाज़ार जाती हैं तो बुशरा भाभी हया के लिए ख़ास तौर पे ये बम मंगवाती हैं। भाई कहीं जाए कुछ भी हो तो इसके लिए ये बम ये लोग लेकर आते हैं। बस वो हया को बहुत शौक़ है, वो छोटे छोटे से जो बम होते हैं वो सबके ऊपर यूँ फेंकती रहती है। कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है ये, तो इसलिए हम लोग इसको ला के देते हैं। इसको अच्छा लगता है, ये इंजॉय करती है। तो यहाँ पर हादिया जो जगह जगह पर बम जो है वो फेंक रही थी और अम्मी उसको डरा रही थी कि हादिया इस तरह मत फेंको, कोई कंप्लेन कर देगा, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कहीं तुम्हारी कोई कंप्लेन ना कर दे। तो हादिया डर गई थी, पहले तो खूब मज़े से बम फाड़ रही थी, मुझे पता चला कि कैमरे लगे हुए हैं तो इसने फ़ौरन से जो है वो रख दिया था। हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे बुशरा भाभी के लिए पार्सल लेने के लिए। बन कबाब जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी यहाँ के थे, मुझे तो बहुत पसंद आए। वो बन कबाब ले रहे थे बुशरा भाभी के लिए, तो वो बन रहे थे। इतनी देर में बच्चों ने जो है यहाँ पे दोनों ने हंगामा किया हुआ था, हादिया और हया ने, दोनों जो है वो बस बम फाड़ रही थी और आते जाते लोग यही देख रहे थे कि हो क्या रहा है। अच्छा तो फिर हम यहाँ से जो है वो घर की तरफ रवाना हो रहे थे और यहाँ पे हया फातिमा ना अपनी टूटी फूटी ज़बान में और अपने इशारों से हादिया से कह रही थी कि सर पे दुपट्टा ओढ़ो। अब इतनी सी बच्ची है और इसको जो है पता नहीं क्या समझती है ये, तो ये इसलिए कह रही हुई थी क्योंकि हादिया हमेशा अबाए में होती है, स्कार्फ में होती है, कभी नकाब में होती है। तो हया फातिमा को भी बड़ा अजीब लगा था आज हादिया को इस रूप में देखकर, तो वो भी ऐसे यही कह रही थी कि दुपट्टा ओढ़ो। तो हम इसको यही डांट रहे थे कि हादिया देखो आपको हया किस तरह से कह रही है, उसको भी पता है कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ा। और कुछ तो उसको अब्बू भी कह रहे थे कि आप आपा को बोलो कि दुपट्टा ओढ़े सर पर, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत, मेरे सारे कज़न्स वगैरह ना मेरे अब्बू से, जब भी मेरे अब्बू को कहीं देखते थे ना भागते थे, क्योंकि मेरे अब्बू छोटे छोटे जो इतनी हादिया से भी छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना उनसे कहते हैं दुपट्टा ओढ़ो दुपट्टा ओढ़ो। तो सब लोग बहुत इरीटेट होती हैं और मेरे अब्बू को देख के छुप जाती हैं कि अभी जो है वो पप्पा या मामू चाचा जो भी इनकी जितने भी वो हैं भांजे भतीजे जो भी होते हैं तो उसे यही कहेंगे कि दुपट्टा ओढ़ो। बहरहाल हम लोग यहाँ सिविल हॉस्पिटल से निकल रहे थे। ये अम्मी का रोज़ का रास्ता है, अम्मी यहीं से जो है वो निकलती हैं, अम्मी का रूटीन है यहीं से। तो अम्मी मुझे यहाँ से लेके जा रही थी और मम्मी से ये बहस करी थी, अम्मी मुझे आप यहाँ से क्यों निकाल रही हैं, मुझे यहाँ से नहीं निकलना, आप उस तरफ से लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ से ना मुझे बड़ा खौफ आता है। क्योंकि यहाँ पर ना कभी देखो तो मैयत होती हैं, कभी देखो तो कोई ज़ख्मी लाए जा रहे होते हैं। अगर कराची के लोगों को पता होगा सिविल हॉस्पिटल का ये रास्ता, और यहाँ पर आसपास ना बहुत से लोग जो बाहर शहरों से आए हुए होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और वो सारे यहाँ पर सोते हैं। ये देखिए आसपास जो है ना ये सारे लोग सोए हुए हैं, या किसी के मरीज़ों के साथ जो लोग होते हैं वो बेचारे सारे सब लोग यहाँ पर होते हैं। और मुझे ना बड़ा, ये देखें इस वक्त भी जो है वो सामने जो गाड़ी जा रही है
इसके अंदर जनाजा पड़ा हुआ था और कोई अपने प्यारे को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो भी रहा था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी ये सब देख कर, और मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला किसी को इतनी बेबसी मत देना, इतना बेबस किसी को भी मत करना। बस अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो मुश्किल में है अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान करे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को भी आप लोगों की भी हर दिली तमन्ना को पूरा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।